यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। जय बोलो चिंतामणि पासनाथ भगवान की। आचार्य 108 विद्यासागर महामुराज की। आचार्य पूज्य पाद महाराज की। किस प्रकार संसारी प्राणी संसार में भ्रमण करता है, उनके मूलभूत कारण क्या हैं, उस पर पूज्यपाद महाराज ने 11वें श्लोक पर प्रकाश डाला था कि संसार में भटकन का मूल कारण आत्मा के राग देश रूप परिणाम हैं। उन राग देश रूप परिणामों के माध्यम से ही जो हमारे परिणाम होते हैं, उन परिणामों से नूतन कर्मों का बंध होता है और बंधे हुए कर्म जब उदय में आते हैं तो इस चतुर्गुति संसार में हमारा परिभ्रमण होता है। मनुष्य गति है, त्रियंच गति है, नरक गति है, देव गति है, 84 लाख योनियां हैं। उनमें हमें शरीर आदि प्राप्त होता है और उस शरीर आदि प्राप्त होने पर हमें 5 इंद्रियों की प्राप्ति होती है। 5 इंद्रियों की जब प्राप्ति हो गई तो वह जीव उन इंद्रियों के बाद माध्यम से उन इंद्रियों के विषय को ग्रहण करता है। रूप, रस, स्पर्शन आदि आदि जो भी इंद्रियों के गंध आदि, जो शब्द आदि जो इंद्रियों के विषय हैं, उनको यह जीव अपनी मिली हुई पर्याय में, चाहे वह मनुष्य पर्याय हो, चाहे तिरंछ पर्याय हो, या देव हो या नारकी हो, कहीं भी जाएगा तो जो इंद्रियां प्राप्त हुई हैं उसको, उन इंद्रियों के विषय को भी ग्रहण करेगा। जब वह विषय ग्रहण करता है तो जो इष्ट हैं, जो विषय को वह चाहता है, उसके प्रति राग होता है, और जिस विषय की उसके चाह नहीं होती, जो विषय इंद्रिय विषय अनिष्ट होता है, उसके प्रति द्वेष होता है। बस वह राग देश रूप परिणाम से यह साइकिल पुनः शुरू हो जाती है। राग देश होगा, पुनः कर्म बंद होगा, कर्म के कारण चतुर्गति संसार में उसका जन्म होगा, इंद्रियां मिलेंगी, इंद्रियों से पुनः राग देश विषय ग्रहण करके राग देश रूप परिणाम होंगे, और राग देश रूप परिणामों से पुनः कर्म बंध होगा। तो यह कर्म रूपी साइकिल का चलाने वाला मुख्यतः राग देश रूप परिणाम है। उमा स्वामी महाराज ने तत्वासूत्र ग्रंथ में 5 महाव्रतों की 5 भावनाएं कही हैं। उसमें अपरिग्रह महाव्रत की भावना में का कथन करते हुए कहते हैं, मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग देश वर्जनानी 5। मनोज्ञ मतलब मन को अच्छे लगने वाले, अमनोज्ञ मतलब मन को अच्छे नहीं लगने वाले, ऐसे 5 इंद्रियों के विषय में राग देश नहीं करना, यही मुनि महाराज के अपरिग्रह महाव्रत की भावना है। तो मुनिराज तो इन भावनाओं को भाते ही हैं। उमा स्वामी महाराज कहते हैं जो अपरिग्रह अनुव्रत का धारी सावक है, अनुव्रती है, वह भी इन व्रतों की भावनाओं को यथायोग्य धारण करता है, भाता है। तो इनके माध्यम से हम राग देश से थोड़े से ऊपर उठ सकते हैं। राग देश कुछ नहीं है, उसको ऐसा समझ लें, चुंबक होता ना, चुंबक के 2 विपरीत ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ।
तो वह एक दूसरे से आकर्षित हो जाते हैं। और दो समान ध्रुव हों, नॉर्थ नॉर्थ हो और साउथ साउथ ध्रुव हो, तो दोनों विकर्षित होते हैं। बस यही राग देश की परिणति है। जिसको हम चाहते हैं उसके प्रति आकर्षित होते हैं। वस्तु व्यक्ति कुछ भी हो, वह हमें मन को अच्छी लग रही है तो हम उसको चाहने लगते हैं, और मन को अच्छी नहीं लग रही है तो उसका विकर्षण होता है, उसके प्रति द्वेष होता है। और वह राग और द्वेष इस प्रकार संसार भर में हमें निमित्त बनता है। पूज्यपाद महाराज जिन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है, इसी प्रकार का एक अध्यात्म ग्रंथ और उन्होंने लिखा है, उसका नाम है समाधि तंत्र। और उसमें कहते हैं अचेतन इदम दस्यम मदस्यम चेतनम तथा कलुस्वामी कतुस्यामी माध्यस्थो हम भवामी। मतलब जो भी आपके आँखों के माध्यम से विजुअल जो भी दिख रहा है वह सब अचेतन का साम्राज्य है। क्या है? कोई भी वस्तु चेतन नहीं है। आदमी भी जो दिख रहा है वह वास्तव में उसका पौद्गलिक शरीर दिख रहा है, आत्मा तो दिख ही नहीं रही है। नहीं समझे आप? जो भी दिख रहा है हमारे चर्म चक्षु से, आँखों से, वह सब अचेतन का साम्राज्य है। तो इस अचेतन वस्तु से हम क्या रोष करें, क्या तोष करें, क्या राग करें, क्या द्वेष करें? कुछ नहीं, सब अचेतन हैं। और यही इसी ग्रंथ में कहेंगे पूज्यपाद महाराज आगे, भक्तोदिता मुहुर्मोया मया सर्वे पुद्गला। मेरे द्वारा जितने भी इस तीन लोक में पुद्गल द्रव्य हैं सभी भोग लिए गए हैं। एक भी द्रव्य, एक भी अणु ऐसा नहीं है जो भोगा नहीं गया है। अब भोग लिया है, जो आप भोजन कर लेते तो वो तो उच्छिष्ट हो जाता है, या तो वमन के रूप में या दूसरे रूप में। तो अब उस पुनः जो हमने भोग लिया है उसके प्रति पुनः आसक्ति क्यों? वह पुनः नए रूप में आ जाता। आजकल तो रिसाइकिल का ज़माना है ना, प्लास्टिक डालो, कोई भी कचरा, प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा करो और प्लास्टिक के नए आइटम बनाने वाली मशीन में उसको डाल दो। वो फिर वही, चाहे कितना ही वो गंदा हो या वो बदसूरत चीज़ हो, वह आप मशीन में डालोगे पुनः रिसाइकिल होके पुनः एक बहुत सुंदर मन भावन रूप में तैयार हो जाएगी। उसको कितने लोगों ने पहले उपयोग कर लिया होगा, कहाँ कहाँ से वो गुजरा होगा, किन किन अच्छे स्थानों या बुरे स्थानों, गंदे स्थानों से गुजरा होगा। अब वो पुनः रिसाइकिल होके आपके सामने एक नए रूप में प्रस्तुत है। आप बाजार गए, आपको बहुत अच्छा लगा, आपका खरीदने का मन हो गया, आपने खरीद लिया, पर उसका रॉ मटेरियल क्या है, कैसा है, इस ओर हमारी दृष्टि नहीं। बस जैसे वह रिसाइकिल की प्लास्टिक की कहानी है, वैसे ही इस पौद्गलिक द्रव्य की कहानी है। जो रिसाइकिल की मशीन तो अभी आई हैं, जो पुद्गल को रिसाइकिल करने वाली जो है मशीन, वो अनादि से चल रही है। इसका परिणमन इसी प्रकार बदलता रहता है, अच्छे रूप में, बुरे रूप में, सभी रूप में यह पुद्गल अपना अपना परिणमन करता है। कभी उसी पुद्गल के प्रति आप राग करेंगे और उसकी अवस्था बदल जाने पर उससे द्वेष करेंगे। जैसे एक ही गुलाब के वृक्ष में फूल भी लगते हैं और कांटे भी लगते हैं। फूल को हर व्यक्ति चाहता है और कांटों से बचना चाहता है सब कुछ एक ही पेड़ में लग रहे हैं। तो इस प्रकार राग द्वेष रूप व्यक्ति जो हमारी है उससे ऊपर उठना है।
आचार्य सिंह ने मूकमाटी में कांटे को भी बहुत उठाया है। आचार्य सिंह कहते हैं कांटे के माध्यम से भी बहुत कार्य होते हैं। ऐसा नहीं कि आप कांटे की परीक्षा ही करते जाओ। आपकी घड़ी में जब तक कांटा घूमता नहीं तो आप घड़ी देख नहीं पाते। इस प्रकार बहुत सी जगह कांटे का भी बहुत अच्छा उपयोग है। तो वैसे ही हमारे अपनी दृष्टि को विशाल बनाना है और राग देश रूपी इस भ्रमर जाल से हमें ऊपर उठना है। गुरु जी कहते हैं कि यदि तुम संसार में द्वेष करना चाहते हो तो ऐसा द्वेष करो कि संसार ही छूट जाए। एक बार द्वेष करो तो जम के करो। ऐसा नहीं कि किसी से तो राग कर रहे, किसी से द्वेष, पूरे संसार से ही द्वेष कर लो। संसार से विरक्त हो जाओ, उदासीन हो जाओ और प्रभु की शरण में आ जाओ। गुरु जी राग करने के लिए भी कहते हैं तो राग करो तो जम के करो। कैसे करो? अपने आप से राग करो, अपनी आत्मा से राग करो, बाकी सबको भूल जाओ। कुछ नहीं है, जो भी दिख रहा है वह चेतन का साम्राज्य है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें अपने अंतरंग अपनी आत्मा में लीन होना है, उसी से राग करना है बस। और कोई राग करने की वस्तु है ही नहीं, कोई व्यक्ति है ही नहीं। तो जब तक यह अज्ञान की दशा है तभी तक व्यक्ति राग द्वेष रूप परिणमन करता है। जिस दिन उसको ज्ञान हो जाता है कि जो वस्तु अभी राग की थी, क्योंकि द्वेष उसी से होता है जो जिससे राग होता है। कालांतर से में हम जिसको चाहते थे, अब बहुत सी धारणाएं गलत थीं, बाद में धारणाएं सही हो गईं, तो हम उसी को चाहने थे, अब उसको नहीं चाहते हैं। या कहते ना, दूर के ढोल सुहावने। जब किसी वस्तु को आप बहुत दूर से देखते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। ढोल की आवाज़ दूर से तो बहुत कर्णप्रिय लगती है, पर वही ढोल जब बहुत पास में आ जाते हैं तो ऐसे लगते हैं कि कर्ण कटु हो गए हैं, अब उनको बंद करवा दो। तो ध्वनि वही थी, ध्वनि में अंतर नहीं आया। पहले जब वह दूर थी तो बहुत अच्छी लग रही थी, कर्णप्रिय लग रही थी, और वही जब पास में आ गई, बिल्कुल निकट आ गई, कान के पास बजने लगी, तो आप कहेंगे बंद करवाओ, कौन बजा रहा है, तो वही कर्ण कटु लगने लगी। इसी प्रकार आप किसी मनोरम दृश्य को बहुत दूर से देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, आँखों को बहुत भाएगा, और उसी के आप बहुत पास चले जाएं, बिल्कुल निकट चले जाएं, तो उसमें उतनी सुंदरता का आभास नहीं होगा। तो होता ऐसे ही है, हम चीज़ों को जब चाहते हैं तो शुरुआत में हमने उन चीज़ों को बहुत पास से नहीं, दूर से ही देखा है। मतलब दूर से मतलब सामान्य दूरी बना के देखा है, और जब बहुत निकटता आ जाती है तो उसमें उतना आकर्षण नहीं रहता। ऐसे ही जैसी चीज़ों के बारे में है, वैसा ही कुछ संबंधों के बारे में होता है। संबंध में भी शुरुआत में जितना आकर्षण होता है संबंधों में, कालक्रम से वह आकर्षण कम होता जाता है, और धीरे धीरे वह और समापन की ओर होता जाता है। यही आकर्षण की राग की परिणति है। दो मित्र मिले, बहुत अपने खुले हुए विचारों के थे, एक दूसरे के बारे में अपनी बेबाक बात रखते थे। तो एक मित्र की 3 वर्ष पहले विवाह हुआ था, 3 वर्ष बाद वह अपने दूसरे मित्र से मिला, तो वह पूछता है, आपकी शादी को 3 वर्ष हो गए हैं, आप थोड़ा अपने विवाह के बाद का अनुभव सुनाइए।
तो हम आगे अपने बारे में सोचें कि हमें क्या करना है। ऐसे ही ना, जो अनुभवी है उसी से तो पूछा जाता है। तो वह कहता है कि जो उसका अनुभव है, तो वह कहता है कि विवाह के बाद पहले वर्ष तक तो हम लोगों के जो संबंध थे बहुत मधुर थे, पर फिर धीरे धीरे मधुरता कम होने लगी, उसमें कमी आने लगी। और उसी के शब्दों में पहले वर्ष में हमारी श्रीमती जी हमें चंद्रमुखी लगती थी, दूसरे वर्ष में सूर्यमुखी हो गई, और तीसरे वर्ष तक जाते जाते ज्वालामुखी हो गई। और उनकी हमारे प्रति राय क्या है? पहले वर्ष में हम उनके लिए प्राणनाथ थे, दूसरे वर्ष में हम नाथ बचे, और तीसरे वर्ष जाते जाते अनाथ हो गए। यह सांसारिक संबंधों की दशा है, सबकी यही हाल है। कुछ समय तक तो चीज़ें अच्छी लगती हैं, फिर बाद में संबंधों को ढोना होता है। तो जितने भी ये संबंध हैं, सांसारिक संबंध हैं, ऐसे ही हैं। तो गुरुजी कहते हैं कुछ ऐसा संबंध बनाओ कि वह कभी टूटे नहीं, वह अटूट संबंध हो। जोड़ो न जोड़ो बेजोड़ जोड़ो, आचार्य का हाइको है, जोड़ो न जोड़ो बेजोड़ जोड़ो। तो किसी से जोड़ो नहीं और न किसी को जोड़ो, और जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, कभी वह टूटे नहीं। तो इस प्रकार प्रभु से हमारा मिलन हो, हमारा हमसे मिलन हो, अपने आत्म तत्व से हमारा जिस दिन मिलन हो जाएगा वह बेजोड़ जोड़ होगा, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो जब तक अज्ञान की दशा है तभी तक हम पल की ओर जाते हैं। हम कभी भी भागते हैं तो पल की ओर भागते हैं। कब? अज्ञान दशा में। जब ही वह ज्ञान की परिणति हो जाती है तो हमारा पल की ओर ढलकना बंद हो जाता है। हमारी स्व की ओर यात्रा प्रारंभ उसी दिन से हो जाती है। बस हमें अपने दृष्टि को संभालना है, बस हो गया। तो इस प्रकार राग देश की यह परिणति जो अनागत कितने अनंत कालों से हम इसी प्रकार कर रहे हैं, कभी राग करते हैं, कभी देश करते हैं, फिर राग फिर देश, किसी से राग किसी से देश, उसी से राग उसी से देश। ऐसा परिवर्तन हमारे विचारों में होता ही रहता है, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति के संबंध में हो। तो इस संसार में भ्रमण के कारण हमने राग देश समझ लिए, अब हमें उनसे बचना है, और उनसे हम कैसे बच सकते हैं यह भी देखना है। तो वह जो शिष्य है वह समझ गया कि हम अपने हितु इष्ट से तो राग करते हैं, शत्रु से देश करते हैं। अब वह कहता है कि आपने बताया सच्चा सुख मोक्ष में है, पर हम देखते हैं यहाँ संसार में भी तो सुख है। आपने बताया नाके नाकऊ कसाम सौख्यम, मतलब देवों में कैसा सुख है, वह देवों का देव के समान ही है। ऐसे आपने बताया इस प्रकार हमारे संसार भ्रमण में भी हमें कई जगह ऐसा लगा है कि यहाँ सुख है, संसारी जीव भी सुखी है, और वह सुख है तो उसको वहीं रहा है तो क्या हानि है। ऐसा वह शिष्य गुरुदेव से पूछता है। और संसार के सभी प्राणी सुख प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ सुखी हैं कुछ दुखी हैं, यह दिख भी रहा है। तो जब संसार में सुख है तो हम सांसारिक सुख में ही तप्त हो जाएं, क्यों मोक्ष सुख की भावना करें। भले कुछ क्षणिक है वह सुख, हम ये नहीं मान रहे कि वो शाश्वत है, पर है तो कोई ना कोई के पास तो है, उसके पास है तो उससे हमें मिल जाएगा।
कुछ लोग सुखी तो हैं। तो उसके लिए आचार्य पूज्यपाद महाराज कहते हैं कि संसार का सुख कैसा है, उसके लिए आगे वाली श्लोक के माध्यम से पूज्यपाद महाराज बताते हैं। विपत्ति भव पदावर्ते पद के बाति बाह्यते यावत्तावद् भवन्तन्या प्रचुरा विपदः पुरः। संसार भव पदावर्ते, क्या कहते हैं पूज्यपाद महाराज? संसार रूपी पैर से चलने वाले घटी यंत्र में, पदावर्ते मतलब जो घटी यंत्र पैर से चलता है। आपने देखा होगा पहले, आजकल तो वो आ गए हैं, बहुत सिंचाई के साधन आ गए हैं, मोटर आ गई है, तो वो सब चीज़ें नहीं दिखती। नहीं तो पहले किसान लोग या तो बैलगाड़ी से चरस चलाते थे या वो घटी यंत्र होता था, ऐसा गोलनुमा होता था और उसमें पानी भरा रहता था, और वह ऐसे आके खेत में जब वो उसका मुहाना होता था तो वो पानी पलट जाता था और वह घटी यंत्र चलता रहता था। पैर से उसको चलाते थे, बड़े बड़े उसमें पानी के वो रहते थे, वह भरे रहते थे, पीपे लगे रहते थे और भरते हुए यहाँ आके खाली होते जाते थे। तो इस प्रकार वह घटी यंत्र जो पैर से चलाने वाला है, पद का ये रहट के डंडे के समान, यावत जब तक विपद एक विपत्ति अतिवाहिते समाप्त की जाती है, तावत तब तक अन्य प्रचुरा दूसरी बहुत सी विपदा विपत्तियाँ पुरः भवंती सामने आ खड़ी होती हैं। जैसे घटी यंत्र में एक पीपा से पानी निकला नहीं, आगे बढ़ गया, दूसरा घटी यंत्र पुनः घटिका पुनः आ गई, उससे पुनः पानी आ जाता है। उसी प्रकार घटी यंत्र के समान ही हमारी एक विपत्ति संसार में जाती नहीं है और उसी मुहाने से जाते जाते दूसरी विपत्ति सामने आ जाती है। यह क्रम अनवरत रूप से विपत्तियों का चलता रहता है। जैसे आप डॉक्टर के यहाँ जाओ तो कई लोग बताते हैं, महाराज जी हम डॉक्टर के यहाँ एक बीमारी का इलाज कराने जाते हैं, वह जैसे तैसे बहुत उपचार के बाद वह ठीक होती है, दूसरी बीमारी आ जाती है, दूसरी का उपचार कराते हैं, तीसरी आ जाती है। तो यह तो शरीर तो रोग का घर ही है, उसमें लाखों रोग हैं, वह तो एक के बाद एक क्रम से आना ही है। निरोगता आरोग्यता तो यहाँ है ही नहीं। तो किस प्रकार एक के बाद एक विपत्ति कुएं में चरस चलाने जैसे आती रहती है, इसी प्रकार संसार रूपी कुएं में एक के बाद एक विपत्ति आती रहती है। इस संसार भ्रमण रूपी गर्त में मनुष्य कैसा अपने आप को अजर अमर मान रहा है या सुख की अनुभूति कर रहा है, उसके लिए संसार वृक्ष का दृष्टांत आप लोगों ने सुना होगा। एक व्यक्ति जो कुएं के यहाँ एक वृक्ष लगा हुआ है, नीचे कूप है और ऊपर एक वृक्ष लगा है, और उस वृक्ष पर वह पीछे हाथी आ रहा है तो हाथी से बचने के लिए उस वृक्ष पर चढ़ जाता है, और वृक्ष पर चढ़ते ही चढ़ नहीं जाता है, वृक्ष की एक डाल पकड़े है
उस वृक्ष की, संसार वृक्ष की, और 4 गतियों रूपी वह उस वृक्ष को, 4 गति रूपी आरे उसको प्रति समय काट रहे हैं, उसको वृक्ष को। ऐसे ही 2 चूहे जिस डाल को पकड़े हैं, वह 2 सफ़ेद और एक काला, ऐसे एक सफ़ेद एक काला, 2 चूहे उस डाल को भी प्रति समय कुतर रहे हैं। और वो जो हाथी आया है वह भी उस पीछे पीछे आ रहा है, उस वृक्ष को हिला रहा है। कभी भी वह जीर्ण शीर्ण वृक्ष जर्जरित होकर गिर सकता है। और उसी वृक्ष पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ का छत्ते थे। और क्या हुआ, जैसे ही हाथी ने उस वृक्ष को हिलाया तो मधुमक्खियाँ के अपने अपने छत्ते से निकल के उस मनुष्य से लिपट गईं। अब देखिए, चूहे उसकी वृक्ष की डाल को काट रहे हैं, 4 सर्प बिल्कुल अजगर उस कुएं के मुहाने पर अपनी जीभ लपलपा रहे हैं। किसके लिए, किसके सामने, किसकी तरफ है उनका मुँह? वो जो लटक रहा है मनुष्य, उसकी तरफ है। और वह हाथी उस वृक्ष को हिला रहा है। और जो वृक्ष से छत्तों से निकली हुई मधुमक्खियाँ हैं, वह भी उस मनुष्य के शरीर पर चारों तरफ से लिपट गई हैं। तभी होता क्या है, जो मधुमक्खियों का छत्ता था उससे हिलाने से एक मधु बिंदु शहद की बूंद गिरती है और अनायास ही उस इतने दुखों से पीड़ित उस मनुष्य के मुख में वह शहद की बिंदु टपक जाती है। चारों तरफ से दुखों से व्याप्त उस मनुष्य के मुख में जैसे ही वह शहद बिंदु, मधु बिंदु जाती है, उसे थोड़ा सा सुखाभास होता है। वह इतने सारे दुखों को भूल जाता है कि हाथी पीछे पड़ा है, चारों अजगर मुँह बाए खड़े हैं, चूहे जिस डाल को वह पकड़े हैं उसको कुतर रहे हैं, कभी भी डाल नीचे आ जाएगी। और वह इतनी असंख्य मधुमक्खियाँ उसको काट रही हैं। व्यक्ति को एक मधुमक्खी काट दे तो बेचैन हो जाता है, उसके शरीर से इतनी सारी मधुमक्खियाँ लिपटी हैं। पर वह इन सबको भी, इतने सारे दुखों को भी सिर्फ एक शहद की बूंद मुख पर आने से भूल जाता है। अब परम गुरु उसको उपदेश देते, सहारा देते हैं, या फिर वहाँ से कोई एक देव ऐसा निकल रहा है, वह उसको संबोधता है कि तुम्हें मैं इस विपत्ति से निकाल देता हूँ, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, इस सब से मैं दूर तुम्हें ले जाता हूँ। पर वह कहता है ठहरो, अभी शहद की एक बूंद का रसपान और कर लूँ। यह मनुष्य का जो दृष्टांत है, यह तो दृष्टांत बस है, दृष्टांत तो आप और सब हैं। वह जो हाथी है वह काल रूपी हाथी है। काल संघ ने मृग चेतन को घेरा भवन में। आप बहुत अच्छे से पढ़ते ना, 12 भावना है महाराज जी, कही गए है बहुत अच्छे से पढ़ने, पर हम अपने ऊपर कहाँ उतारते हैं। कोई काल सिंह नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई शेर आपको नहीं घेर रहा, पर ये काल रूपी मृत्यु रूपी सिंह आपको प्रति समय घेर रहा है। कब वो डस लेगा, कब वह आपको ग्रास बना लेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि जैसे अंजलि से एक एक बूंद पानी निकल जाता है, एक समय के बाद पूरी अंजलि में जितना पानी है
खाली हो जाती है, वैसे ही प्रति समय आपके आयु के एक एक निषेक खिल रहे हैं। यह तो सामान्य अवस्था है, और कहीं कोई दुर्घटना घट गई तो एक समय में भी पूरी अंजलि खाली हो जाती है। आपकी आयु के निषेक एक मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त में खिल जाते हैं। कोई ठिकाना नहीं कि आप उसको स्थायी समझ ले रहे हैं। तो वह हाथी उस काल का प्रतीक है कि कब मृत्यु की गोद में उसको जाना है। और वो चारों सर्प जो अजगर अपनी जीभ लपलपा रहे हैं, वह चारों गति के प्रतीक हैं। आपको चार गति रूप संसार में परिभ्रमण करना है, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति और देव गति। वह आपको मौके ही देख रहे हैं कि कब कौन सी गति में आपको ले जाना है। और वो जो चूहे हैं वह सफ़ेद और काले, तो वह शुक्ल पक्ष का और कृष्ण पक्ष के प्रतीक हैं, अथवा दिन और रात के प्रतीक हैं। इस प्रकार, और जो वह देव है, वह जैसे गुरुदेव संबोधन कर रहे हैं आपको कि संसार परिभ्रमण से बचना है तो पंच परमेष्टि की शरण में आ जाओ, यही शरण है। अन्यथा शरणम नास्ति तौमेव शरणम मम। इस प्रकार आपको संबोधन दे रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं कि तुम प्रभु की शरण में आ जाओ तो तुम इस संसार परिभ्रमण से, इन कष्टों से दूर हो सकते हो। पर सांसारिक भोगों के प्रति आपकी आसक्ति उस मधु की बिंदु के समान है कि मधु की बूंद एक और आने वाली है, हम उसको ग्रहण कर लें, फिर गुरुदेव आपकी बात सुन लेंगे। और यहाँ तो महाराज जी हर चातुर्मास में आते ही रहते हैं, महाराज जी लोग, माता जी लोग, वह ऐसे ही बताते हैं। कोई संसार वृक्ष का दृश्य आपने पहली बार नहीं दिखाया है, कई बार सुन चुके हैं। पर होता क्या है, हमें वो जो शहद बिंदु टपक रही है उसका कुछ आकर्षण ऐसा है कि हम सुनते हुए भी, आप समझा भी रहे हैं, सब है, हमें समझ में भी आ रहा है, ऐसा नहीं है, पर उस आकर्षण को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। हम उसी के प्रति आकर्षित हुए जा रहे हैं। यह हमारी दशा है, और उस दशा के रहते हुए भी हमें सब कष्ट हैं, सब हमें समझ में आ रहा है। सबको मालूम है, कोई ना कोई यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को मालूम है कि कौन कितने गहरे पानी में है। सबको एक दूसरे की मालूम है, अपनी भी मालूम है, पर क्या कर सकते हैं महाराज जी। अब हम इतने संसार सरी भोगों से उदासीन नहीं हो पाए हैं, तो सद्गुरु यही आके समझाते हैं कि इसमें कुछ नहीं धरा, पर फिर भी उसका अनादिकालीन जो संस्कार हैं, उन संस्कारों के कारण हम उसको छोड़ नहीं पाते, बल्कि और डूबते जाते हैं। और नशा जैसे चढ़ता ना, और मदिरा का नशा कई बार और गहराता है, वैसे ही भोगों की यह पान का नशा हमें और चढ़ता जाता है, और चढ़ता जाता है। तो विपत्तियां कैसे हैं, अभी कोरोना काल में कैसे कैसे लोगों के ऊपर विपत्ति आई, देखते ही बनता था। अब शुरुआत में जब कोरोना का खौफ था, उन्होंने कहा किसी परिवार में कोरोना हो गया, किसको, एक सदस्य को कोरोना हुआ, ऐसी पूरी प्रशासन शासन की टीम आई, उसको ऐसे पकड़ के ले गई कि बहुत बड़ा अपराधी हो वो, उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो, और उसका घर, पूरा का पूरा घर सील कर दिया। अब आजू बाजू आस पड़ोस के लोग
उस घर को ऐसा देखने लगे कि ये घर कोई अछूत का घर है। उसकी पूरी की पूरी भोजन सामग्री की सप्लाई लाइन ठप कर दी गई। न उसके यहाँ दूध पहुँच पा रहा है, न फल फूल पहुँच पा रहे हैं, न सब्जी पहुँच पा रही है। अब कितने दिन का वो क्वारंटाइन है, क्या है, पीरियड है, उतने दिन तक मान लो उसके घर में छोटे छोटे से बच्चे हैं, कुछ भी हैं, क्या हैं, उनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। कम विपत्तियां हैं जे कोई ऐसा गरीब के साथ बर्ताव हो रहा हो, अकेले नहीं, बड़े से बड़े अमीर के साथ, बड़े बड़े शहरों में कम पढ़े लिखे लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हों, ऐसा नहीं। जो जितना पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो और ज़्यादा इस प्रकार के बर्ताव लोगों के साथ हुए हैं। वही अड़ोसी पड़ोसी जो हमेशा साथ रहने वाले, एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहने वाले, सब करने वाले, वह भी सभी चीज़ों को भूल गए। सब पड़ोसी आस पड़ोस का वात्सल्य भूल गए। क्यों? सबको अपनी अपनी जान प्यारी है। क्या हो गया? जान जा थोड़ी रही है, पर सबके अंतरंग में कोरोना का इतना खौफ भर गया कि वह जो व्यक्ति गया है उसके माध्यम से पूरे घर में ही नहीं, पूरे आस पड़ोस में, पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में, सब जगह वह फैल सकता है। ऐसे ही होता था। कुछ नहीं, लॉकडाउन में भी मैंने देखा, वहाँ पर जैसे 100 लोग हैं लॉकडाउन में और 1 या 2 व्यक्ति नए आ गए उसमें, तो लोग ऐसे देखते थे उनको कि ये पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, ये कुछ नई चीज़ लेके आए होंगे, कैसे आ गए हैं, क्या हो गया है। तो इस प्रकार का माहौल, भय का वातावरण था। और उस भय के वातावरण में भी सब अपनी अपनी चीज़ों में लगे थे, पर एक फिर भी सबके अंतरंग में बहुत ही ज़्यादा भय का वातावरण था। तो ऐसे समय में भी, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है कहाँ की? भगवान का द्वार खुला हो। क्योंकि कहते ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तो उस दुख में भी भगवान का द्वार भी बंद था, पर लोगों ने घर बैठे ऑनलाइन भगवान को याद किया। कैसे याद किया? ऑनलाइन ही भगवान को याद किया। तो इस प्रकार ऐसी व्यथाएं, बीमारियां और सब कुछ हमने देखा है, बड़े बड़े कष्ट देखे हैं। तो संसार में सुख है ही नहीं। कहते ना आप 12 भाव, संसार में यदि सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। तो इस प्रकार इस संसार में दुख के बाद दुख आते ही रहते हैं। उनकी एक संतति ही दुख की संतति है। यदि हमें उससे बचना है तो उससे, इस संसार से ऊपर उठना होगा। आचार्य पूज्यपाद महाराज की एक विशेषता देखी इस स्तोपदेश ग्रंथ में, कि अपनी बात रखने के लिए हर श्लोक में एक इतना अच्छा उदाहरण आपके आसपास का दे देते हैं कि आपको आपकी ही बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो उस घटी अंत के माध्यम से, जैसे घटी अंत में एक के बाद एक जल के साधन आता रहता और जल फैलाता रहता, उसी प्रकार एक के बाद एक दुख आपके जीवन में आते ही रहते हैं। उन दुखों का अनुभव आप करते हुए यदि उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो उससे ऊपर उठना होगा, संसार से ऊपर उठना होगा, लाख देश से ऊपर उठना होगा, 4 कसाय रूप संसार से आपको ऊपर उठना होगा। यही पूज्यपाद महाराज कह रहे हैं। जय बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर महामुनि महाराज की।